जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से नियुक्त टीआरई 1 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, जिन्हें विद्यालय अध्यापक कहा जा रहा है, उनकी दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को लग रही है। तो 1 जुलाई 2025 को जो दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि लग रही है, तो उसके अनुसार उन्हें कुल कितना वेतन भुगतान की प्राप्ति होगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे बंधु एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 1 से बहाल जो शिक्षक हैं, उनके वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 1 जुलाई 2025 को लग रही है। पहली जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 1 जुलाई 2024 को लगी थी। अ, और ये जो प्राइमरी शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के ही पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद 6 से 8 की भी चर्चा करेंगे। तो पहले जो उन्हें जो है ये वाला 26,600 हो जा रहा है, वह दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ। जैसे पहले शुरुआत हुई 25,000 से शुरुआत हुई। अभी फिलहाल 25,000 पर ही वेतन भुगतान हो रहा है और जैसे एचआरएमएस अपडेट होगा तो उनके अनुसार उन्हें भुगतान हो जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहला जो है 25,000 और दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि हुई तो हो गया 25,800 और तीसरी हो जा रहा है 26,600। तो 26,600 के आधार पर कुल कितना वेतन बन रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, मूल वेतन 26,600 है और अभी वर्तमान में जो 55% महंगाई भत्ता है, उसके आधार पर 14,630 रुपये और आवास भत्ता 5% के आधार पर ही निकाले हैं, तो 1,330 रुपये और मेडिकल जो है, चिकित्सा भत्ता है जो 1,000 रुपये है। तो ये सभी राशियों को जोड़ दी जा रही है, तो हो जा रहा है 43,560 रुपये। जैसे जोड़ा जा रहा है तो आ रही कुल 43,560 रुपये। आपको जानकारी होगी ही कि जो एनपीएस की जो कटौती होती है, विद्यालय अध्यापक जो अभी वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी एनपीएस की कटौती हो रही है। तो एनपीएस की कटौती कितनी हो रही है? मूल वेतन जो है, या मूल वेतन और डीए, इन दोनों को जोड़ करके जो राशि आ रही है उसका 10%। जैसे मानकर चलिए 26,600 है और 14,630 रुपये, इन दोनों को जोड़ करके जोड़ा जाए तो आ रहा है 4,000, माफ कीजिए 41,230 रुपये। इसका 10% तो हो जाएगा 4,123 रुपये। यानी कि एनपीएस की जो कटौती होगी आपके खाते से, 10% जो कटौती होगी, वैसे सरकार आपको 14% देती है, बीपीएससी से बहाल हो या विशिष्ट शिक्षक हो। तो इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद मूल वेतन और डीए को जोड़ने के बाद 41,230 रुपये आ रहा है, उसका 10% करता है एनपीएस कटौती, तो 4,123 रुपये। तो 4,123 रुपये यह कटौती हो रही है एनपीएस में, और साथ ही साथ आपके खाते से 31 रुपये भी कटता है, जिसे जीआईएस के नाम से जाना जाता है, ग्रुप बीमा भी कहा जाता है। हिंदी में उसे ग्रुप बीमा कहा जाता है, अंग्रेजी में जनरल इंश्योरेंस के नाम से उसे जाना जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस, माफ कीजिएगा, ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि कुल कटौती कितनी हो रही है। तो 4,123 रुपये आपकी कटौती हो रही है एनपीएस, और 30 रुपये कटौती हो रही है ग्रुप बीमा। तो इन दोनों की राशियों को जोड़ने के बाद आ रहा है 4,153 रुपये। 3, 2, 3, 5, हाँ, 4,153 रुपये आ रहा है। अब जिनका मूल वेतन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 26,600 रुपये हो रहा है, तो कितने खाते में उनकी राशि स्थानांतरित होगी। तो जैसे ग्रुप बीमा जो है और एनपीएस कटौती से 4,153 रुपये, और उनकी राशि कुल बन रही है 4,000, माफ कीजिएगा 43,560 रुपये। तो 43,560 रुपये में से 4,153 रुपये की घटाने के बाद उनके खाते में जो राशि आ रही है 39,507 रुपये, यानी शुद्ध वेतन भुगतान जो खाते में हस्तांतरित हुई बैंक अकाउंट में, वो भुगतान होगा 39,507 रुपये। आइए अब चर्चा कर लेते हैं 6 से 8 जिनकी दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि लग रही है, कितना वेतन बनेगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि विद्यालय अध्यापक जो 6 से 8 में बहाल शिक्षक हैं, वर्ग 6 से 8 के, तो उनका जो मूल वेतन है
ये जो 29,700 हो जा रहा है, आपको बता दें जानकारी के लिए कि आपका जो पहले है 28,000 से शुरुआत हुई और उसके बाद 28,800 रुपये की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष 29,700, उसके बाद 900 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 29,700 हो जा रहा है। जो दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि लग रही है 1 जुलाई 2025 को, तो 55% महंगाई भत्ते के आधार पर हो रहा है 16,335 रुपये और डीए 5% के आधार पर 1,485 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये। इन सभी राशियों को जोड़ने के बाद आ रहा है 48,520 रुपये। अब चर्चा कर लेते हैं कि कुल कितनी कटौती हो रही है। जैसे एनपीएस की कटौती होगी, जीआईएस कटौती होगी, उसके बाद कुल कटौती होगी। तो एनपीएस कटौती कितनी होगी, जैसे यहाँ पर देखिए जो है 29,700 रुपये है, 29,700 रुपये और 16,335 रुपये, यानी कि इन दो राशियों को जोड़ करके जो राशि आएगी उसका 10% यानी कि आ रहा है 46,035 रुपये, यानी कि 4,604 रुपये, यानी कि 50 पैसे में है तो आप उसको रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4,604 रुपये एनपीएस कटौती हुई। जीआईएस कटौती 30 रुपये होती है और इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद आ जा रहा है 4,634 रुपये, यानी कि एनपीएस और जीआईएस को कटौती को जोड़ दिया जाए 6 से 8 वर्ग के शिक्षक के लिए दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ करके 29,700 के आधार पर, तो 4,634 रुपये एनपीएस कटौती हो रही है। तो कुल भुगतान कितना होगा, जैसे मान कर चलिए 48,520 रुपये जो है और उसमें से कटौती कर दिया जाए 4,634 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गए 6, 11 में 3 गए 8, 14 में 6 गए 8, 7 में 4 गए 3, यानी कि 43,886 रुपये उन्हें कुल शुद्ध भुगतान होगा। तो विद्यालय अध्यापक के लिए और वर्ग 1 से 5 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधु शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।